कॉलेज कम है। एनीवेज, गुड इवनिंग गाइस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन करने वाले हैं, प्रीपोजिशन। ये एक पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस में से एक है। प्रीपोजिशन इतना इम्पॉर्टेंट है, मानो कि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला बोलते ना। अगर इसका सही इस्तेमाल, दोज गाइज हु नोज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीपोजिशन, वो लोग की इंग्लिश में निकल पड़ी इंग्लिश में तो काम हो जाने वाला है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रीपोजिशन होते हैं जिसका इस्तेमाल करने से आपके सेंटेंसेस बहुत अच्छे और उम्दा हो जाते हैं। प्रीपोजिशन को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो प्रीपोजिशन ले लो, यानी पहले से ही किसी काम के एक्शन का या एक्टिविटी का पोजीशन ले लेते हैं। जैसे कि आप बैठे, कहाँ बैठे? बेंच पे बैठे, फ़ैन के नीचे बैठे, बोर्ड के सामने बैठे, क्लास में बैठे। कई प्रीपोजिशन इस्तेमाल करके आप वो लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले से ही वो पोजीशन ले लेता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन दो तरह के होते हैं। एक प्रीपोजिशन जो जनरल प्रीपोजिशन है, जो आज हम समझने वाले हैं, और एक दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो उसको फ्रेज प्रीपोजिशन बोलते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन जैसे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इस तरह का है तो फ्रेजल प्रीपोजिशंस में आता। लेकिन अब ये जो कर रही है जनरल प्रीपोजिशन है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जब कभी आप छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक देखेंगे, जब ग्रामेटिकल का पार्ट शुरू होता है, जब सेक्शन सी शुरू होता है, तो वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये रहता। पहला क्वेश्चन रहता फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। इसकी मदद से आप फिल इन द ब्लैंक्स करो बोल के रहता। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कि डिग्री में फर्स्ट ईयर में तो ही पूछ रहा ना। आप छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक पूछ रहा। क्यों पूछ रहा? क्योंकि वो लेवल तक भी बच्चे उसमें गड़बड़ करते रहते। ठीक है भाई, 2 मिनट रुक सकते। जब से पहला जो प्रीपोजिशन क्या है लिखे ना प्लीज़। 37, 30, 40 के करीब हम प्रीपोजिशन दिए, 42 प्रीपोजिशंस है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आसान तरीका है इसको समझने का और इस्तेमाल करने का, आप गौर से सुने तो ठीक है। तो पहला प्रीपोजिशन क्या है? एट। एट कहते हैं में या पर। में या पर। में से मुराद में इंस्टीट्यूट में हूँ या इंस्टीट्यूट पर हूँ। जैसा कि कोई फ़ोन करे मुझे और पूछे वेयर आर यू, सो आई एम एट इंस्टीट्यूट। मैं इंस्टीट्यूट पर हूँ। कैसा इंस्टीट्यूट पे हूँ? मसरूफियत के एतबार से इंस्टीट्यूट पे हूँ। घर का काम नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों में नहीं बैठा हूँ, बल्कि मेरी जो मसरूफियत है, चाहे आपकी क्लास ले रहा हूँ तो भी इंस्टीट्यूट में हूँ मैं, वहाँ कोई गेस्ट आए तो उनसे बात कर रहा हूँ मैं तो इंस्टीट्यूट पे कर रहा हूँ मैं, या नीचे जाके किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो भी इंस्टीट्यूट पे हूँ। कोई भी पूछेंगे आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, मैं नीचे उतरा और नीचे बाहर जाके होटल करने ठहरे हुआ हूँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा कुछ भी बल्कि। अब उन्हें पूछे बात के दौरान कि भाई कहाँ हैं आप, तो मैं बोल रहा आई एम एट इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ मसरूफियत की तरफ से। हालांकि इंस्टीट्यूट पर नहीं हुए, खड़ा हुआ इंस्टीट्यूट के बाहर हूँ, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं इंस्टीट्यूट पर हूँ। तो मसरूफियत के एतबार से एट जहाँ पे ही इज़ एट फ़ोन, मतलब वो फ़ोन पर है। फ़ोन पे मतलब रिसीवर पर चढ़ कर ठहरा हुआ नहीं है, फ़ोन पे मतलब गुफ्तगू में बिजी है। मसरूफियत के एतबार से उन्हें फ़ोन पे लगा हुआ है। समझ में ये बात? ही इज़ एट, मैं वेयर आर यू, मतलब आई एम एट शालीबंडा। तो ऐसी जगह ऐसा कस्बा, ऐसी जगह जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, वहाँ के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता। समझे? जैसा कि वी लिव इन इंडिया, इंडिया हैज़ द बाउंड्रीज। वी लिव इन तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर भी बाउंड्रीज है। इन बोल रहे हैं जहाँ भी बाउंड्रीज में रह रहे। और इन हैदराबाद, हैदराबाद भी बाउंड्रीज में है, लेकिन वे वी लिव एट ताड़बंद। ताड़बंद के कोई बाउंड्री नहीं। इधर उतरे तो इंदिरा नगर हो गया, उधर का तो बशारत नगर, उधर का तो काला पत्थर। समझिए, इसकी बाउंड्रीज नहीं। इसलिए अपन बोलते कहाँ है, बोलते मैं शालीबंडे पे हूँ, बोलते आई एम एट शालीबंडा। तो हमको एक लोकेशन पता है। आई एम एट चार मीनार, बोले चार मीनार बोलते अपन जाके ऊपर चढ़ के देखते उसको, वहाँ करीब फराशा होटल, निमरा होटल के आसपास कोई ठहरे हुआ, मैं यहाँ पे हूँ बोले तो वो मतलब होता। सो ऐसा इलाका जहाँ का कोई कस्बा हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, तो ऐसी जगह के लिए एट का इस्तेमाल करते। और मसरूफियत के एतबार से कहीं अगर से रहता है एट का इस्तेमाल। समझ में ये बात? ऐसे आप आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब आई एम एट होम, तबीयत ख़राब है थोड़े दिन से, जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, दुकान पे नहीं जा रहा हूँ, तो एट रिजवान से पूछे, रिजवान वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सर आई एम एट होम नाउ।
मतलब मैं जॉब से फ्री होगा, रिजाइन कर दिया, कुछ मसरूफियत है, घर पे ही रह रहा हूँ। घर पे रह रहा हूँ तो बाहर खड़े क्या बोल रहे घर पे रह रहा हूँ, मैं आजकल घर पे ही हूँ, तो मसरूफियत के अतबार से मैं घर पे हूँ, बाहर के कोई काम नहीं कर रहा हूँ। आई बात समझ? एट का मतलब है। उसके बाद क्या है? अबव। अबव मीन्स किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। वी सेट वी क्लीव द चार्ट अबव द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर लगा। हालांकि बोर्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बोर्ड पे इसका वजन टिका हुआ नहीं है, लेकिन जगह के हिसाब से वो ऊपर है। द चार्ट इज अबव द बोर्ड एंड द बोर्ड इज बिलो द चार्ट। समझे? इन्हें इसके ऊपर है और इन्हें इसके नीचे है। ठीक है, आगे वैसे अबव बोल तो के ऊपर। और क्या है नेक्स्ट? आप दो तीन होने के बाद उसको कट करके फिर सेकंड वीडियोस बना ले सकते हैं आप कुछ इस इंडिविजुअल प्रीपोजिशन को करने के आसे। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद क्या है? अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स आर पार, ये सिरे से वो सिरा। आई कैन सी अक्रॉस द ग्लास, ये ग्लास के मैं आर पार दे, मेरी नज़र ये सिरे से वो सिरा देख सक रही, बट आई कैन नॉट सी अक्रॉस द वॉल। दीवार को जब देखूंगा तो मैं बैक रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट करेंगी बाहर, उधर उसका दूसरा सिरा नहीं देख सकूँगा मैं। ग्लास को चांस है ना अक्रॉस, ये सिरे से ये सिरा। इसलिए कब जब जाते हैं रोड क्रॉस करें तो क्या बोले? रोड के ये सिरे से हम ये सिरे को जा रहे तो क्रॉसिंग द रोड बोलते, रोड क्रॉस। अभी कभी ग्लासेस मिरर लगे हुए रहते, देखो जब नए लगे रहते तो क्रॉस का मार्क डालते लाओ, समझे? तो बीच में कुछ चीज़ है जो ये सिरे से वो सिरा दिखा रही है आपको, तो लिहाजा ग्लास का साइन रहता हो। कभी भी देखो आप कहीं ग्लासेस का बड़ा काम चल रहा तो वो लोग क्रॉस मार्क डाल देते हैं। क्रॉस किसको बोलते हैं? आर पार, यानी ये नज़र आपकी यहाँ से आर पार दिख रही लेकिन बीच में कुछ है। बाज़ औक़ात है इतने साफ रहते हैं, आपको रील्स वगैरह भी बताते थे, यूँ करने गिर जाते लोग ऐसा निकलते, वो भी रहता। सो आर पार मतलब अक्रॉस मीन्स ये सिरे से वो सिरे, समझे? अक्रॉस द कंट्री मैंने ये देख लिया, नहीं मिला बोले तो पूरा ये सिरे से मछली अपने कश्मीर से कन्याकुमारी देख ली, इधर से इधर देख ली, मगर कहीं भी ये नहीं मिला बोले सकते। ठीक है, सो अक्रॉस का मतलब आर पार। ओके राइट। और क्या है नेक्स्ट? आफ्टर, बाद में। आफ्टर, बाद में। बाद में मीन्स हाँ किसी चीज़ के क्लास का पूरा मत हाँ आर पार, सॉरी आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में, थोड़ी देर के बाद। We'll be right back after the short break. एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा वापस होंगे कि नहीं, इसके पार हम हमारी मुलाकात हुई, आर पार ये हो सकता है। So after some time I will release your class after 11 के बाद मैं तुम्हारी क्लास लूँगा या छोड़ूंगा, या after the preposition I will release your class, right? के बाद बोले सकते हैं जी। उसके बाद along। along कहते हैं साथ, along कहते हैं साथ, किसी चीज़ के साथ। आप कोई चीज़ के साथ कोई दूसरी चीज़ को कॉम्बिनेट करके करते हैं आप, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं साथ में ऑमलेट भी खा रहे हैं, सर ना। आई एम टेकिंग मीन्स अलॉन्ग ऑमलेट, ऑमलेट के साथ में, खाने के साथ में ऑमलेट भी ले रहा हूँ। तो इसके साथ अ ड्रंकर वाज हैविंग विस्की हैविंग फिश अलॉन्ग, साथ में क्या कर रहा था ना, मच्छी भी खा रहा था टेस्ट के लिए, तो इसके साथ साथ ये खा रहा था, इसके साथ बोले सकते अलॉन्ग ईद का। एक और एक मतलब भी होता है कि रोड जा रही है, रोड जा रही तो आप किसी को एड्रेस बोलते हो, अब नाम तौर पर कहता बोलते हैं सीधा चले जाओ बोलते हो, वो सीधा नहीं होता, तो गो अलॉन्ग द रोड। इंग्लिश में कहता बोलेंगे स्ट्रेट जाओ बोलते हैं, स्ट्रेट नहीं रहता, स्ट्रेट जाके आगे गली में उड़ सकती, रोड किधर भी जा सकती, तो अक्रॉस, सॉरी इसका भी नहीं, सीधा चले आओ बोलते ना, गो अलॉन्ग द रोड बोलते, रोड के सीधा चले, ये रोड जैसा जा रही ना इसके साथ साथ चले आओ बोले सब, ये रोड जैसा जा रही ना ये इसके साथ साथ चले आओ। एक हाफ किलोमीटर पे आपको एक सिग्नल मिलेगा, वहाँ से आप लेफ्ट ले लो, जो एड्रेस बोलते हैं अपन ऐसा करते। तो कभी भी इंग्लिश में बोलना है तो गो अलॉन्ग द रोड, ठीक है। आफ्टर हाफ किलोमीटर यू कैन फाइंड अ सिग्नल, फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ लेफ्ट, यू कैन फाइंड योर डेस्टिनेशन, राइट। एड्रेस वगैरह बता रहे थे, सब बता देते। और उसके बाद हाँ अमंग, अमंग है, अमंग, अलॉन्ग के बाद अमंग, अमंग मीन्स दो से ज्यादा के दरमियान, अमंग मीन्स दो से ज्यादा के दरमियान, थैंक यू। बिटवीन, दो के दरमियान है तो बिटवीन, समझे। आई केप्ट द पीस ऑफ चॉक बिटवीन माई 2 फिंगर्स, मैं 2 उंगलियों के बीच में चॉक को पकड़े रखा, सो आई केप्ट द चॉक बिटवीन 2 फिंगर, 2 के दरमियान है तो बिटवीन, 2 से ज्यादा के दरमियान रहे तो अमंग, समझे। अमंग यू, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स बोलते ना, अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के दरमियान मिठाई तकसीम कर दो, समझे। अमंग
अब इब्राहिम को बोले, अब कोई नया बच्चा है, जाके भाई इलियास को बुला के लाओ से बोल के बोले, आप सभी में इलियास से, हु इज़ इलियास अमंग यू, आपके दरमियान इलियास कौन है? तो इलियास बोले मैं हूँ इलियास। तो सर इज़ कॉलिंग यू इन द ऑफिस, समझे? आपके दरमियान कोई इंतकाल करके भी तो पूछते ना, ही इज़ नॉट अमंग अस बोलते थे। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे, ना मतलब क्या जिंदा थे, खुद बीच में आके बैठते थे, ऐसी बात नहीं है। अमंग बोलते जिंदा लोगों में उनका शुमार नहीं होता, अब वो मुर्दों में शुमार होते हैं, जिंदा लोगों में उनका शुमार नहीं। ही इज़ नॉट अमंग अस, हमारे दरमियान वो अब नहीं रहे। समझ में ये बात? और क्या है? असाइड, एज आई साइड, एक तरफ, अस एक तरफ बोलते ना, लेडीज आर कमिंग प्लीज ऑल द जेंट्स मूव असाइड। अरे मेरे को पास्ट इंडिफरेंट की क्लास लेना है, जितने ही पास्ट इंडिफरेंट के मूव असाइड, एक तरफ आ जाओ, सो दैट आई कुड एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, राइट? तो असाइड माने एक तरफ। अब मैं खड़े हुआ आपके सामने, आपको लिखना है, बोर्ड के पीछे का दिख रहा है, सर प्लीज मूव असाइड सो दैट आई कुड, बोर्ड इज नॉट विजिबल फॉर मी, प्लीज मूव असाइड, ठीक है? और अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, अगेंस्ट में कौन है बोलते हो, मेरा खिलाफ कौन ठहरा बोलते, अगेंस्ट। चलिए, हाउ डिड द पेंटर climb up the wall? So he kept the ladder against the wall and climb up the wall. सीढ़ी क्या करे? लैडर दीवार के सामने, आमने सामने ठहरा करे, ऐसा भी लिटा नहीं है, ऐसा ठहरा करे, दीवार ऐसी ठहरी हुई है तो उसके सामने सीढ़ी ठहरा करे और उसके ऊपर चढ़ गया, तो आमने सामने हो। We set the गमलास against the wall, हमने दीवार के सामने कुंडे जमाए बोलते, गमलास ना मिट्टी के कुंडे जो रहते ना, गमलास, समझे? और बिटवीन, बिटवीन दो के दरमियान, एज आई टोल्ड यू, बिटवीन दो के दरमियान, दो के दरमियान कर से बोलना है तो बिटवीन बोलते, दो से ज्यादा के दरमियान है तो अमंग, राइट? और क्या है भाई? बिलो, बिलो मीन्स नीचे, जिस तरह द चार्ट इज अबाउ द बोर्ड, द बोर्ड इज बिलो द चार्ट, इन्हें इसके ऊपर है तो उन्हें इसके नीचे है। सुने, सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो बोल के था, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो बोल के था, नीचे दिए हुए तो नीचे है, बिलो, अबाउ मीन्स ऊपर, ठीक है? और बिफोर, पहले, बिफोर पहले, आई केम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आया, आई गॉट एडमिशन दिस इंस्टीट्यूट बिफोर यू, आपसे पहले मैंने एडमिशन लिया, समझे? तो बिफोर मीन्स पहले, बिफोर। बीसी बोलते ना, 300 BC बोलते दो, यानी बिफोर क्रिस्ट, 300 BC बोल दो, कितना पुराना, कितना पुराना वाकया? 300 BC बोल के देता, तो आमतौर पर 300 साल पुराना वाकया समझते, पर नहीं, 300 BC बोलता ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 300 साल पुराना वाकया है। अब ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, कौन सा साल चल रहा? 2023, तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ना ये कैलेंडर, ये 2023 से 300 साल पहले जो हुआ वाकया, उसको 300 BC का वाकया बोलते। समझ में आ गया? जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सो तो कितने साल पुराना वाकया होगा? 2323 साल पुराना वाकया हुआ। 300 DC का वाकया है, BC का वाकया है बोल तो 300 साल कब्ल मसीह बोलते ना, 300 कब्ल मसीह, कब्ल माने पहले, किससे? मसीह अलैहिस्सलाम से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले, तो BC बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? और बिहाफ, बिहाफ की तरफ से, बिहाफ, बिहाफ मेरी तरफ से बोलते ना, कन्वे माई सलाम बिहाफ ऑफ मी, या विश हिम बिहाफ ऑफ मी, मेरी तरफ से उसको विश कर दो। बिहाफ माने किसी की तरफ से, किसी की जानिब से किसी को विश कर रहे या कोई चीज़ दे रहे, बिहाफ। जैसे अवार्ड फंक्शन चल रहा, अवार्ड फंक्शन में नॉमिनेशंस पुकारे गए, यहाँ पे सलमान खान का अवार्ड हुआ, नॉमिनीज में से थी द बेस्ट एक्टर ऑफ 2003 इज गोज टू मिस्टर सलमान खान, बट सलमान खान इज नॉट देयर, सलमान खान वो फंक्शन में है नहीं। अब लेकिन अरबाज खान उसका भाई मौजूद है, तो क्या करते ज्यूरी, क्या करती, वी वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अरबाज खान ऑन दिस स्टेज टू रिसीव दिस अवार्ड बिहाफ ऑफ सलमान खान। समझे? सलमान खान की तरफ से अवार्ड लेने के लिए किसको बुला रहे? अरबाज खान को बुला रहे। घर का बंदा है, घर को चले आता अवार्ड बोल के दिल्ली बोल। समझ में ये बात? तो किसकी तरफ से बोलते ना, अरे बेचारे बीमार है, बच्चा 30 से दावत दिया भाई, या मेरी तरफ से भी पूछे बोलो, मुबारकबाद बोलो, बोलते ना, ये हमारी तरफ से भी, तो किसी की जानिब से आप कुछ कर देने को बिहाफ बोलते। और बिहाइंड, पीछे, देयर इज अ ब्लैक बोर्ड बिहाइंड ऑफ मी, मेरे पीछे एक ब्लैक बोर्ड है, किसी के पीछे कुछ है, आपके पीछे इन्हों बैठे हुए, इनके पीछे आप बैठे हुए, तो किसी के पीछे की बात है। वेयर इज द ब्रूम बोलते ना, झाड़ू कहाँ है बोल दो,
इट्स बिहाइंड द डोर। स्विच किधर है इसका बोलते हो, दरवाजे के पीछे होते हैं। हाँ, सो द स्विचेस ऑफ द फैन यू कैन फाइंड बिहाइंड द डोर, राइट। और बिसाइड मीन्स बाजू में। देयर इज ए होटल बिसाइड्स ऑफ आवर गेट। देयर इज एन ATM बिसाइड ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। मेरे इंस्टीट्यूट के बाजू में एक ATM है, समझे। तो बिसाइड बाजू में। देयर इज अ जेरोक्स सेंटर बिसाइड आवर इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट के बाजू। और बाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट। बाई का सुनेंगे तकरीबन बाई इस्तेमाल होता, BY बाई। बाई किस लिए इस्तेमाल होता प्रीपोजिशन? बाई BOY बाई खरीदना है, वर्ब है वो। ये BY बाई प्रीपोजिशन की बात चल रही, वो वर्ब है। बाई के जरिए, किसी चीज के जरिए नहीं, किसी सर्विस के जरिए अगर से कुछ काम हुआ तो बाई का इस्तेमाल करते। जैसे कि बाई ऑटो गए हम, कैसा गए, दावत में बोलते बाई ऑटो। ऑटो क्या है? एक सर्विस है, यानी कि सर्विस को एंजॉय करके हम वहाँ गए, बाई ऑटो। बाई कार के जरिए गए। कार क्या है? एक सर्विस है ना, लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ने की। बाई प्लेन गए, बोले प्लेन क्या है? एक सर्विस है, लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क या दूर जाने का है तो आसान सफ़र, हवाई सफ़र। बाई शिप गए, पानी के जहाज़ के जरिए, एक जरिया बनाए, समझे। उस जरा बाई पोस्ट बोलते, देखो बोलते ना पोस्टल क्या है भाई? एक सर्विस है ना, वो लाल डब्बे में लेटर डालो, आप वो दिए हुए एड्रेस पे मिल जाता आपको। सब बाई ने किसी सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं आप, तो बाई का। बाई बैंक पे करे, बोल बैंक क्या है? सर्विस। बाई कोरियर भेजे, कोरियर क्या है? किसी भी सर्विस का इस्तेमाल जहाँ पे हो रहा वहाँ पे बाई का इस्तेमाल कर, ठीक है। किसी इंसान के जरिए भी हो तो पैसिव में इस्तेमाल कर देना। द लेटर इज रिटन बाई हिम बोल के देते। कोई बुक लिखी हुई है तो बाई हिम बोलते, यानी कि ये सर्विस इनके जरिए है, इनकी काबिशों का, इनकी मेहनत का नतीजा है, इनके जरिए ये सर्विस ली गई। अंडरस्टूड? ये होगा। और क्या है नेक्स्ट? डाउन मीन्स नीचे। ऐसी जा रहा कोई रास्ता, उसके नीचे उससे मुत्तसिल एक और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा तो क्या होगा? डाउन। गो डाउन बोलते ना, डाउन के नीचे, ठीक है। और इसके बाद फॉर के दो माना होते हैं। फॉर के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ब है ये, सॉरी प्रीपोजिशन है। इसके कितने? दो माना होते, एक के लिए और दूसरा तक। एक के लिए, दूसरा तक में नहीं आते। के लिए मीन्स आपके लिए, सुने, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए, के लिए। और तक क्या मतलब? अगर टोटल डिस्टेंस को कवर करना हो आपको या टोटल पीरियड को कवर करना हो आपको तो क्या करेंगे आप? तक का इस्तेमाल करें। टोटल डिस्टेंस और टोटल पीरियड। जैसा कि आई ड्रूव द कार फॉर 10 किलोमीटर्स, मैं 10 किलोमीटर तक गाड़ी चलाया, तो क्या हो गया? तक बोला। 10 किलो टोटल डिस्टेंस बता हमें। अच्छा, माई ब्रदर लिव या माई ब्रदर स्टेड इन UK फॉर 5 years, 5 साल तक भाई UK में रहे। टोटल पीरियड बता रहा हूँ मैं, तो मैं क्या इस्तेमाल करा? फॉर का इस्तेमाल करा। ही स्टेड ओवर देयर फॉर 5 years, आई ड्रूव द कार फॉर 10 years तक। तो टोटल डिस्टेंस हो या टोटल पीरियड हो, इसको बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और के लिए का मतलब के लिए भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ही वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक फॉर 2 kilometers, 2 फॉर इस्तेमाल करा। ही माई ग्रैंडफादर वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, मेरे दादाजान मॉर्निंग वॉक के लिए गए फॉर 2 kilometers, 2 किलोमीटर। तो यह दो टोटल डिस्टेंस भी पता हमें और के लिए भी इस्तेमाल हुआ। समझ में ये बात? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम मीन्स से, किसी जगह से फ्रॉम। और यहाँ एक और एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है सिंस। ये दोनों में फ़र्क बताता हूँ मैं आपको अभी। फ्रॉम मीन्स किसी जगह से, आई एम कमिंग फ्रॉम होटल, मैं होटल से आ रहा हूँ। कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल से आ रहा, स्कूल, समझे। कोई जगह मेंशन कर रहे हैं आप तो फ्रॉम इस्तेमाल है। आई एम कमिंग फ्रॉम होटल, आई एम कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, आई एम कमिंग फ्रॉम फंक्शन हॉल लिखा रहता है। लेकिन किसी वक्त से बता रहे हैं, आई एम कमिंग सिंस मंडे जगह है? जगह नहीं है। ओके, अब सुबह से तबीयत खराब है इसकी वजह, सुबह से सो रहा वजह, सिंस मॉर्निंग, सिंस सुबह जगह है नहीं है, मॉर्निंग लगा लिए, कुछ भी लगाओ आप। और सिंस 1985,
1925 से। कहते पुराने जो दुकानें रहती या पुरानी होटल्स रहती, जैसा कि पैराडाइज होटल है, सिंस 1952 देता हूँ, 1952 से 52 से आपकी खिदमत देता है। रेमंड सिंस फैब्रिक 1925, 1925 से आपकी खिदमत अंजाम देता आ रहा है। यानी कि दिमाग, ये इदारा जब से काम कर रहा है। मेरा इंस्टीट्यूट है, आई हैव बीन जस्ट टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सिंस 2004, 2004 से। 2004 जगह नहीं है, किसी वक्त की बात कर रहे, कभी टाइम की बात कर रहे। मैं चारशुबे से यहीं छूँ, वेंसडे से बताओ, सिंस वेंसडे, समझिए। तो ऐसा बताने के लिए सिंस का इस्तेमाल करें। टाइम, पीरियड, वक्त, साल बता रहे तो सिंस इस्तेमाल करेंगे। जगह बता रहे तो फ्रॉम, ठीक है। और क्या है, इन मतलब में। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास, बाउंड्रीज के अंदर। हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट, पॉकेट में कितने पैसे है, समझिए। इन हाउ मेनी मैसेजेस आर देयर इन योर इनबॉक्स, इनबॉक्स में कितने मैसेजेस है। तो इन मतलब किसी चीज़ के अंदर, दायरे के अंदर, बॉक्स के अंदर, क्लास के अंदर, ये बाउंड्रीज के अंदर है, ठीक है। और इन फ्रंट, सामने। देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, देयर आर यू पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आमने सामने, सामने की बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इनटू मतलब किसी चीज़ से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब दाखिल होते ना, तो उसको इनटू बोलते। क्या बोलते हैं, एक चीज़ से, जैसे कि हम जग से पानी गिलास में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक रेले की शक्ल में गिरेगा पानी, उछल के तो नहीं गिरेगा, एक उसका लेयर आएगा उधर से इधर, तो एक जग से गिलास पानी में दाखिल हुआ ना, समझिए। जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में दाखिल है तो इनटू। जैसे कि आई केम इनटू द क्लास, तो अब मैं, जब वो कॉरिडोर है और ये क्लास है, तो मैं पहला कदम जब क्लास में रखा तो दूसरा कदम कहाँ है मेरा, कॉरिडोर में। तो मैं क्या हुआ, कॉरिडोर से क्लास में दाखिल हुआ ना। अब मैं कॉरिडोर में था, अब ऐसा करा तो जंप हुआ, ये दाखिल नहीं हुआ ना। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब दाखिल होते, जब सांप बिल में गुजरा तो क्या हो जाएगा, आधा बाहर रहेगा आधा अंदर रहेगा ना। तो उन्हें बाहर से अंदर दाखिल हुआ, जब दाखिल आता तो कनेक्टिविटी जो रहती दोनों के दरमियान, इसको इनटू का इस्तेमाल करते, ठीक है। सो आई पुट द वाटर इनटू द ग्लास, गिलास के अंदर पानी डाला, उंडेला में डाला, ठीक है। और इनसाइड, अंदर की तरफ। कोई भी चीज़ के दो भाग होते, बाहर ये दीवार है, बाहर की तरफ कुछ रफ मार्क काम है, इसके ये अंदर की तरफ है इसका, ये इनसाइड। इनसाइड द वॉल देयर इज अ डिफरेंट कलर, आउटसाइड द वॉल कुछ और कलर है। हर चीज़ का इनसाइड और आउटसाइड होता। ये है बुक है, ये इसका आउटसाइड है। आउटसाइड पे क्या है, प्रिंट है, ब्रांड का नेम वगैरह है, लेकिन ये यही कवर का इनसाइड भी है, जिसके ऊपर कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं है। तो ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, समझ गए। इनसाइड माने अंदर की तरफ, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट, नियर, करीब में। इज देयर एनी मी सेवा सेंटर नियर बाय या नियर मी, नियर यू, आपके करीब में कोई है क्या। नियर मतलब करीब में। देयर इज अ पुलिस स्टेशन इन नियर एरिया, नियर बाय एरिया, करीब के एरिया में एक पुलिस स्टेशन वगैरह है, ठीक है। और ऑन पर, ऑन मीन पर, किसी सरफेस के ऊपर। वो सरफेस की शक्ल खड़ी रहो, आड़ी रहो, कुछ भी रहो। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, स्टेज एक सरफेस है, उसके ऊपर ठहरा हुआ, क्यों, मेरा वजन उसके ऊपर ही जब मैं लगा हुआ हूँ। वी सेट द ट्यूब लाइट ऑन द वॉल, दीवार खड़ी हुई है मगर ऑन द वॉल। वी सेट द फैन ऑन सीलिंग, सरफेस ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो। तीनों सूरतों में लगे हुआ जब है ना सरफेस को, तो ऑन ही बोलेंगे। ऑन सीलिंग, ऑन वॉल, ऑन यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन बेंच है आप, ऑन फ्लोर, समझे ऐसा। तो जहाँ सरफेस से लगी हुई बात होती है तो ऑन का इस्तेमाल होता है। और ऑफ का की के, द पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा। कैप ऑफ द फैन, कैप, स्विच ऑफ द फैन, फैन का खटका। कैप ऑफ द पेन, पेन का। पेयर ऑफ द स्लीपर्स, चप्पल की जोड़ी, समझे। तो ऑफ का मतलब का, की के, चप्पल की जोड़ी की, चौक का टुकड़ा का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है। का, की, के का मतलब। और ओवर मीन्स ऊपर से, कोई सतह ऊपर से निकल जाना, फ्लाई ओवर बोलते हैं। कुछ गाड़ियां जा रहे थे बहादुरपुरे पे पहले से, वहां पे क्या करे, फ्लाई ओवर कर देना। कुछ गाड़ियां ऊपर से चले जा रहे, गाड़ियां तो वही रोड से जा रहे, मगर एक ऐसी जगह बन गई जहां से ऊपर से भी फ्लाई ओवर हो जा रहे,
मतलब कुछ गाड़ियाँ नीचे से तो जा रही हैं लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऊपर से भी चले आ रही हैं, फ्लाई ओवर। तो कोई भी चीज़ अपने जो प्लेस है उसके अलावा भी ऊपर से काम होता है। मैनुअल में पानी भर गया, नीचे से जाने का रास्ता है वो ब्लॉक होगा या उसमें ज़्यादा होगा तो ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा बोलते, ओवरफ्लो हो रहा बोलते हैं, यानी उसका एक रास्ता है, उसके ऊपर से भी जा रहा तो ओवरफ्लो हो रहा बोलते हैं। समझिए बात को। सो ओवर मीन्स ऊपर से, और आउट बाहर, इन अंदर, आउट बाहर, समझिए। सो यू पार्क योर बाइक आउटसाइड दिस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बाहर आपने पार्क की गाड़ी, ठीक है। और आउटसाइड बाहर की तरफ अभी बताया ना मैं आपको, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। फिर सिंस भी बता दिया ना आपको, किसी वक्त से, किसी टाइम से, जैसा सिंस। और स्टिल अब तक, स्टिल अब तक, स्टिल, आई स्टिल नेवर सीन यू हियर, यू लिव इन ताड़वन, आई स्टिल नेवर सीन यू हियर, अब तक नहीं देखा मैं आपको, अब तक। स्टिल हियर, आप अभी तक यही हैं, ऐसा इस्तेमाल करते, अभी, अभी तक। टिल तक, किसी वक्त तक। आई स्टडीड लास्ट नाइट टिल 6 o'clock, टिल 4 o'clock, 4 बजे तक पढ़ा हूँ, 4 बजे क्या है तक। सो वी विल बी राइट बैक टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन बाय बाय, उस वक्त तक के लिए बाय बाय, कल फिर मुलाकात करेंगे। टिल, बस के आने तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस टिल इट केम, समझे। उसके बाद टू को, आई एम गोइंग टू इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज को जा रहा हूँ, ठीक है। टू का मतलब को होता है। और टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मैंने की तरफ, की जानिब, की रुख करते ना। आई सॉ एन स्नेक क्राउलिंग टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ रेंगते हुए मैंने एक सांप को देखा। ऑल ऑफ यू लुक टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ देखो, मतलब की जानिब, एक तरफ। वी ऑफर सलाह फेसिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ किबला, किबले की तरफ जानिब हम मुंह करके नमाज पढ़ते। वज़ू कर लिए, सब कर लिए, मगर किबला नहीं मिला तो हम परेशान रहते। रुख की तरह देखते ना, कंपास वगैरह में देखते हैं या कुछ देखते, सूरज की रोशनी देखते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को डायरेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज तो पढ़ना है, लेकिन किबले की तरफ रुख करके करना ज़रूरी है। तुम जंगल में रहो, कहीं भी रहो, कि तो एक जानिब है, एक सिमत है, ठीक है। और अंडर, नीचे, जैसा कि ये स्टेज है, इसके नीचे कुछ है, समझिए। ये बेंच के, वेयर डिड यू फाइंड योर लॉस्ट पेन? सो आई फाउंड अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। तो किसी साए तले, झाड़ के नीचे है तो अंडर द ट्री बोलते हैं, ये भी साया है, इसके नीचे रहे तो अंडर द स्टेज बोले, अंडर द बेड बोले, बेड के नीचे, ठीक है, के नीचे। अब ऊपर, अब कोई है ऊपर जो आई एम कम अप, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, प्लीज़ कम अप बोलते हैं, ऊपर आइए, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। अप मीन्स ऊपर, जैसा डाउन मीन्स नीचे है ना, तो अप मीन्स ऊपर। अप टू माने तक, किसी जगह तक, अप टू बोलते किसी जगह तक। अच्छा, और कैन यू ड्रॉप मी अप टू शालीबंडा, शालीबंडे तक छोड़ सकते क्या आप? कहाँ तक जा रहे बोले तो सिकंदराबाद जा रहा हूँ तो अफजलगंज तक छोड़ सकते हैं आप मुझे। कैन यू ड्रॉप मी अप टू अफजलगंज, अफजलगंज तक छोड़ सकते क्या, ठीक है। और क्या है? अपॉन के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम बोलते हो, उनकी शख्सियत के ऊपर, तुम पर है, तुम्हारी शख्सियत के ऊपर है। अब मैं तुमको पढ़ा दिया, तुम्हारी शख्सियत के ऊपर है, इसको इस्तेमाल करके कितना फ़ायदा उठाना है या इसके ऊपर लाइट ले लेके मुस्तकबिल ख़राब कर लेना है, ये तुम्हारे पर है। मेरी ड्यूटी है ये प्रीपोजिशन समझाना, क्लास लेना, समझा रहा हूँ। अब आगे का क्या, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारी शख्सियत के ऊपर निर्भर है, तुम इसको कैसे यूटिलाइज़ करते। ज़रूरी नहीं है सब जने तरक्की कर लेंगे, कोई इस्तेमाल करेंगे, कोई लाइट ले लेंगे, कोई छोड़ देंगे, कोई भूल जाएंगे, कुछ भी होगा। तो ये आपके ऊपर है, इट्स अपॉन यू, पीस भी अपॉन यू बोलते ना, तुम पर अल्लाह की रहमत हो बोल दो। देयर इज ए कैप ऑन योर हेड बोल दो, सरफेस है सर के ऊपर, तुम्हारे पर अल्लाह की रहमत हो बोल दो, सर पे नहीं है, शख्सियत के ऊपर, समझे। रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर एतबार से अल्लाह तुम पर शफकत भेजे, रहम करे बोल रहे, तो उसको बोलते हैं अपॉन, ठीक है। और क्या, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस जो है, अनटिल और अनलेस बज़ाहिर दोनों के सेम मीनिंग है, दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन अनलेस
अलग हिसाब से इस्तेमाल होता और अनटिल अलग चीज वजह से इस्तेमाल होता। अगर किसी को टारगेट दिए हुए काम टास्क है तो अनलेस का इस्तेमाल करते। मदर विल नॉट सर्व फूड अनलेस वी राइट होमवर्क। समझे? जब तक हम होमवर्क नहीं करते मामा खाना नहीं निकाले। क्या हो गई बात? ये टास्क मिला आपको, अगर खाना खाना है तो होमवर्क कंप्लीट करना है। जब तक हम होमवर्क नहीं, अनलेस वी राइट होमवर्क मदर विल नॉट सर्व मील्स। यहाँ पे क्या है? टास्क है, खाना खाना है तो होमवर्क खत्म करो तो खाना मिलना। अब डैडी का इंतज़ार है, रोज़ाना का एक घर का निज़ाम है, जब तक डैडी नहीं आते हम लोग मम्मी खाना नहीं निकालते। तो यहाँ पे क्या है? इंतज़ार है, टास्क नहीं है। बाबा का आना ज़रूरी है, आज तो खाना मिलता है, और तो आना जाना है, देर हो जाओ कभी हो, लेकिन घर का निज़ाम ऐसा है कि डैडी के आने के बाद खाना निकालते। सो अनटिल वो फादर कम होम मदर विल नॉट सर्व मील्स। जब तक डैडी घर नहीं आते मम्मी खाना नहीं निकालती। यहाँ क्या है? अनटिल में जब तक वो वक्त का इंतज़ार है। अनलेस में ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, होमवर्क नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। अनलेस यू राइट होमवर्क आई विल नॉट सर्व मील्स फॉर यू। तो यहाँ पे टारगेट है और वहाँ पे इंतज़ार है। अनटिल जब तक आया नहीं जाते काम नहीं होगा। ठीक है? जब तक तुम लोग प्रीपोजिशन पढ़ के नहीं सुनाते मैं तुम्हारी क्लास नहीं लूँगा। ये क्या है? टास्क है। अनलेस यू राइट यू जस्ट रीड आउट द प्रीपोजिशन आई विल नॉट टेक योर नेक्स्ट क्लास। ये अब यहाँ पे कुछ का इंतज़ार है। मान के चले इन्हों फ़ोन आया या पानी पीने का से बाहर चले गए। ठीक है, चले गए, मैं क्लास रोक दिया। अरे सर कंटिन्यू करो था जब तक अनटिल आप इन्होंने आगे बाद फिर क्लास करो। तब क्या हुआ? मैं जब तक क्लास स्टार्ट नहीं करा जब तक ये क्लास में वापस नहीं आएगा। तो यहाँ क्या था? टास्क था इनको आना नहीं, इनका इंतज़ार था। इन जैसे ही आए क्लास शुरू हो गई। अंडरस्टूड? समझ गए? अंदर के बारीक वातावरण तो समझो और उसको इस्तेमाल करो अच्छे से। और क्या है? विथ मीन्स साथ। विथ के दो माने होते हैं, साथ और से। साथ और से मतलब कोई चीज़ से। हाउ डिड आई राइट ऑन द बोर्ड? विथ चॉक। चॉक से लिखा। किसी चीज़ को हाथ से जरिया बनाया। हाउ डिड टीचर बीट द बॉय? विथ केन। हाथ से पकड़ के लिखे ना। हाउ डिड टेलर कट द क्लॉथ? विथ सीजर्स। समझे? तो कोई भी चीज़ जब हाथ से इस्तेमाल होती तो विथ, सर्विस लेते तो बाई। समझे बात को? ऐसा। उसके अलावा भी और है। सो विथ और साथ के विथ कंपनी के ही माने थे। विथ होम डिड यू गो टू मार्केट? किसके साथ मार्केट गए आप? विथ ब्रदर, विथ मदर, किसके साथ भी गए? नहीं, किसकी कंपनी में गया। समझे? विथ का मतलब कंपनी, साथ ये भी होता या से, दोनों का मतलब। से बोलता किसी चीज़ से, हाथ से। और नेक्स्ट क्या है? विद इन के अंदर, किसी टाइम पीरियड के अंदर कुछ काम करना हो। सो यू हैव टू जस्ट रीड आउट द टाइमिंग विद इन 2 मिनट्स बोले ना, 2 मिनट के अंदर आपको सुनाना। ये क्या टास्क है आपके लिए? सुने, यू विल कंप्लीट योर कोर्स विद इन 6 मंथ्स। वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 2 मंथ्स। 2 महीनों के अंदर हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, ऐसा। तो विद इन माना कि एक पीरियड के अंदर अंदर, पीरियड का वक्त गुजरना नहीं, उसके अंदर अंदर की बात। और विदाउट के बगैर, वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर हम रह नहीं सकते। आजकल तो फ़ोन के बगैर भी नहीं रह सकते, वहाँ फ़ोन चिल्लिए तो मर जाते। सो न्यू जनरेशन कैन नॉट लिव विदाउट सेल फोन, फ़ोन के बगैर नहीं रह सकती। और वेरी गुड। चल अब इसके अंदर एक और प्रीपोजिशन थ्रू। थ्रू है ना, THROUGH, थ्रू। थ्रू क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को बीच में जरिया बनाना। समझे? हाथ से इस्तेमाल करो तो कौन सा प्रीपोजिशन ना करे? विथ। और जरिया बताए तो बाई। लेकिन कोई चीज़ को बीच में सोर्स इस्तेमाल करते हैं। एक जैसे हाउ डिड द साइंटिस्ट सी द बैक्टीरियाज। साइंटिस्ट बैक्टीरियाज कैसे देखा?